Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our YouTube channel, Maqsood Ali Class. This channel is a learning hub for BS and MS classes, so you can subscribe the channel, like and share the lectures. Today our subject Calculus Mathematics 2 and our topic Continuity Test. Let us check the material of the topic. लास्ट डे हम पढ़ रहे थे कंटिन्यूस फंक्शन. ये एक एग्जांपल है फंक्शन कंटिन्यूस थ्रू आउट इट्स डोमेन. फंक्शन क्या है? एक सेमी सर्कल डिफाइंड ऑन द इंटरवल -2 up to 2 क्लोज्ड इंटरवल. इसमें -2 पर राइट कंटिन्यूस, 2 पर लेफ्ट कंटिन्यूस. इसके अलावा थ्रू आउट द डोमेन ये फंक्शन कंटिन्यूस. आप ये ब्लू इसका जो कर्व देख रहे हैं, इसका जो ग्राफ बना हुआ देख रहे हैं, अब देखें ये कहीं पर इसमें होल नहीं है, कहीं भी फंक्शन में ब्रेक नहीं, या जिसे हम अपनी आसान लफ्जों में कहते हैं कहीं से ये इसका ग्राफ कटा हुआ टूटा हुआ नहीं है. तो ये एक थ्रू आउट द डोमेन ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन. एक और फंक्शन देखें, यूनिट स्टेप फंक्शन. ये आपसे मैं मल्टीपल चॉइस में ये चीज़ें पूछ सकता हूँ. ये आपका पहला सवाल है जो आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना. व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? यहाँ इसका जो ग्राफ बना हुआ है उसमें ये देखें, 0 पर ये इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक यहाँ पर एक स्टेप है. 0 से लेफ्ट पर इसकी वैल्यू फंक्शन की 0 है, जबकि 0 से के राइट पर फंक्शन की वैल्यू 1 है. तो वाहिद पॉइंट डोमेन का 0 ऐसा है जहां पर जाकर एक यूनिट स्टेप बनता है. तो ये एक जंप पाया जाता है 0 पर, ओरिजिन पर. ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके. इट हैज जंप इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है जंप डिसकंटिन्यूटी. क्योंकि हमारे ग्राफ ने जो ग्राफ है उसने 0 पर आकर एक जंप ले लिया, फिर उसी तरह से आगे बढ़ना शुरू हो गया. तो ये जंप डिसकंटिन्यूटी होगी. वो आपका जो आपने आंसर लिखना है वो व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन. कंटिन्यूटी टेस्ट ये वही टेस्ट है जिसे आपने बतौर डेफिनेशन पढ़ रखा है एफएससी, यही पढ़ा था. अ फंक्शन fx is continuous at point x equals c if and only if it meets the following 3 condition. पहली कंडीशन क्या है? f of c is defined या f of c is exist. ये जो दो मैंने जुमले बोले, f of c is defined या f of c exist, इन दोनों जुमलों से मुराद ये है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है. और दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी सी पर डिस्कस कर रहे हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. तीसरा और आखिरी पॉइंट ये था कि वैल्यू फंक्शन की और ये लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. वही जो डेफिनेशन हमने इख्तियार की थी उसी को ही अब कंटिन्यूटी टेस्ट का नाम दे दिया. अब यहाँ पर हम एक फिगर है, ये आपसे वाइवा की शक्ल में या किसी भी शक्ल में ये आपसे पूछा जा सकता है. ये फिगर्स पड़ी हुई हैं, बताइए ये किस किस्म की डिसकंटिन्यूटी. देयर आर 6 फिगर्स. अगर आप फिगर 1 मुलाहजा करते हैं ए, तो ये फंक्शन जी आप गौर करें, बताएं, चेक करें, फिगर को देखकर मुझे बताइए क्या ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस.
पूरा ग्राफ जो है कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती जिससे आप समझें कि ये डिसकंटिन्यूस है। इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन। लेकिन जब बी जो इसकी फिगर बी है उसे मुलाजा करें तो ग्राफ तो वही है, लेकिन पॉइंट जीरो पे जब ग्राफ को चेक करते हैं तो एक होल पाया जाता है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस। सी फिगर को मुलाजा करें तो 0.0 पर फंक्शन की वैल्यू 2 है, जबकि 0 पर लिमिट 1, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों 1, जबकि वैल्यू 2 है। इसका मतलब है कंटिन्यूटी टेस्ट में जो तीसरी कंडीशन है वो फेल होगी, या लिमिट और वैल्यू सेम नहीं आ रही। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस। हम वजह बता रहे हैं कि इन सब में अगर कंटिन्यूस है तो ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूटी है तो क्यों आ रही है। डी हमारे पास एक फिगर है, यहाँ अगर आप मुलाजा करें तो ये फंक्शन आ रहा था, कंटिन्यूस आ रहा था, लेकिन अचानक जीरो पर एक जंप आ गया, फिर अगला पोर्शन कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ जीरो पर जंप आने की वजह से ये जंप डिसकंटिन्यूटी कहता है। ये स्टेप फंक्शन में कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? जंप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, अब ये जो होती है हमारे पास जो दो डिसकंटिन्यूटी आई थी बी और सी फिगर में, ऐसी डिसकंटिन्यूटीज को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि उसमें किसी तरह से हम वैल्यू को लिमिट के बराबर ले आए तो वो हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। लेकिन ये जो डिसकंटिन्यूटीज है ये नॉन रिमूवेबल है, जैसा कि आपने फिगर डी में मुलाजा किया। इसी तरह आप फिगर ई में चेक कर सकते हैं। फिगर ई में हमारे पास एक ग्राफ है, 1/x² की वजह से ये इसकी एक आर्च है, एक हिस्सा लेफ्ट पे, एक राइट पे। ये कभी भी कंटिन्यूस, ये जीरो पर आकर डिसकंटिन्यूस है, लेकिन उसके अलावा जीरो पर डिसकंटिन्यूस है। बाकी जो इसका लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, वो दोनों हमारे कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी, इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी इसका नाम रखा, और ये भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसे ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो आपने जो कमेंट सेक्शन में पहले तो एक जो मैंने क्वेश्चन दिया था कि व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, दूसरा जो आपने जाकर वहां पर आंसर देना है, दूसरा सवाल होगा व्हाट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तीसरा व्हाट इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, चौथा आपने आंसर देना है व्हाट इज जंप डिसकंटिन्यूटी, पांचवा व्हाट इज इनफिनिट डिसकंटिन्यूटी, और छठा है व्हाट इज ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ये 6 डेफिनेशंस आपने कमेंट सेक्शन में जाकर लिखी। ये एक और कंटिन्यूस फंक्शन है y = 1/x, इसमें सिर्फ जीरो पर डिसकंटिन्यूटी है। तो कंटिन्यूस फंक्शन वही कंटिन्यूस फंक्शन होता है जो डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ये देखिए, a continuous function is one that is continuous at every point of its domain, डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तब वो कंटिन्यूस कहलाता है। अगर किसी एक पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूटी पाई जाए तो हम उसे कंटिन्यूस फंक्शन नहीं कहते। तो अब चूंकि ये जीरो पर डिसकंटिन्यूस है, बाकी ये देखें उसका जैसा भी ग्राफ है वो उसमें डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन जीरो पर ये कंटिन्यूस नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे फंक्शंस में हम ये करते हैं कि वो एक पॉइंट जहां पर डिसकंटिन्यूस है उसे डोमेन से निकाल देते हैं। जैसे जीरो पर है ना जी डिसकंटिन्यूस, तो जीरो ये ओपन इंटरवल बना दिया, जीरो निकल गया, -इनफिनिटी से जीरो यूनियन, इस पार्ट का अलग हमने डोमेन बना दी, इस पार्ट के अलग, और दोनों की यूनियन ले ली, जीरो को बीच में से, ओपन इंटरवल की वजह से जीरो शामिल है। तो अब ये जो भी डोमेन बन रही है जीरो के अलावा उस सब में ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक, अब हम जरा प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन देखते हैं।
ये आपका मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक भी बन सकता है, मल्टीपल चॉइस बन जाए। और अगर आपके पेपर ऑनलाइन हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरा इसको ध्यान से देखना है। फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल सी, दो फंक्शन हमने कंटिन्यूस ले लिए, अब हम उनको कॉम्बिनेशन देखेंगे। दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होता है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस भी कंटिन्यूस होता है, तो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होता है। किसी कंटिन्यूस फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तब भी कंटिन्यूस ही रहता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन का कोशेंट भी कंटिन्यूस होता है, सवाए इसके कि उसका जो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन पर कोई पावर ले ली जाए वो तब भी कंटिन्यूस ही होती है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन में 6 प्रॉपर्टीज, तो आपको वाइवा में ये पूछी जा सकती हैं। हाँ जी, बताइए 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही लेक्चर रखते हैं। 7 आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, वो आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ताकि इंशाल्लाह